List 1 shows various functional dependencies of energy E on atomic number Z। इधर में हमें E का रिलेशन Z के साथ दिया गया है और एनर्जीज एसोसिएटेड विथ सर्टेन फिनोमेना आर गिवन इन लिस्ट 2, और इस तरफ हमें फिनोमेना के नाम दिए गए हैं। अब हमको बताना है अलग अलग फिनोमेना में एनर्जी Z पे कैसे डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से ही कि मैंने फर्स्ट वाले एक्सप्लेनेशन को लिया कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सबसे आसान हाइड्रोजन लाइक एटम का हमको पता है कि अपना ये वाला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं कहाँ क्या, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम। तो ये हमको पता है ई होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ जेड होता है एटॉमिक नंबर एंड एन होता है किस ऑर्बिट में वो है। तो हम देखेंगे तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, जो कि अपना फर्स्ट ऑप्शन था ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, जो मैच कर जाएगा अपना 5 वाले से। तो पी विल बी मैच विथ 5। तो दो ऑप्शन है अपने पास, एक है बी और दूसरा है अपना सी। अब आगे के ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के लिए पता है कि मोजले लॉ यूज करना होता है, जिन्होंने बताया था कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सम कांस्टेंट ए इंटू जेड माइनस बी। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो फ्रीक्वेंसी विल बी ए स्क्वायर जेड माइनस बी स्क्वायर। अब अगर स्पेसिफिक हम के सेल की बात करें तो बी की वैल्यू होती है 1, तो न्यू विल बी ए स्क्वायर जेड माइनस 1 स्क्वायर। अब एनर्जी ऑफ एक्सरे की बात करें तो ये तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एनर्जी बेसिकली फोटोन है, तो लिखेंगे ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो दिस विल बी एच ए स्क्वायर जेड माइनस 1 का स्क्वायर। तो एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये अपना ऑप्शन था क्यू वाला कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस 1 का स्क्वायर, जो बन जाएगा एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो क्यू विल मैच विल 3। तो अपना देखें तो दो ऑप्शन बचे थे बी और सी। क्यू कहाँ मैच कर गया, सॉरी 1 से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ये कंटिन्यूअस एक्सरे था, सॉरी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे देखना था। तो क्यू विल मैच विथ 1। तो देखिए तो दो ऑप्शन था, एक में क्यू 2 से मैच कर रहा है और एक में क्यू 1 से, तो ये अपना सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, आर और एस क्या है। तो इसके लिए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इंटू जेड माइनस 1 कहाँ मैच करता है। तो उसके लिए देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटॉमिक नंबर जेड, कि जो न्यूक्लियाई में जिसका एटॉमिक नंबर जेड है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो अगर किसी न्यूक्लियाई को देखें तो उसमें प्रोटॉन्स होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और साथ में न्यूट्रॉन्स भी होंगे जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा, बट न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो बेसिकली ऐसा समझो कि अपने पास जेड प्रोटॉन्स हैं, जेड चार्ज पार्टिकल्स हैं और एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस में ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब हमको पता है कि सिमेट्रिक सिस्टम्स में हम जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो हम लिखते हैं n/2 इंटू यू आई, जहाँ पे n होता है कि कितने नंबर ऑफ चार्जेज है उस पूरे सिस्टम में, और चूँकि सिमेट्री है तो हम एक चार्ज का इंटरेक्शन बाकी सारे चार्ज से यूज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं n/2 में, वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। अगर पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आपको पता होगा कि हर टर्म का इंटरेक्शन 2 बार काउंट होता है बेसिकली, तो हम n/2 कर दें तो एक बार ही काउंट होगा। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, और यू आई है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एनी चार्ज विथ ऑल अदर चार्जेस। तो अब देखिए तो u कितना, तो n की वैल्यू कितनी, तो z चार्ज है अपने पास, तो दिस विल बी z/2। अब इसका बाकी सारे चार्ज से करना हो तो के ई स्क्वायर, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज ई, तो ई इंटू ई स्क्वायर, और किसी एक से डिस्टेंस r1, के ई स्क्वायर दूसरे से डिस्टेंस r2, ऐसे करके कितने इंटरेक्शन, तो z है खुद से तो इंटरेक्ट करेगा नहीं, तो बाकी ये z-1 से इंटरेक्ट करेगा, तो rz-1 तक हम ले गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कितने टर्म्स आ गए, z-1 टर्म्स आ गए। अब इन सबको ऐड करते जाएंगे तो ये कितना के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, z-1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट। तो u विल बी प्रोपोर्शनल टू यहाँ से z और यहाँ से z-1, तो u विल बी प्रोपोर्शनल टू z इंटू z-1। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है न्यूक्लियाई की वो z इंटू z-1 के प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे देखो आर वाला ऑप्शन था ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z इंटू z-1, दैट करस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई विथ मास नंबर 3 to 70। तो आर का हो जाना चाहिए 2, तो अपने सी वाला ऑप्शन में वो भी दिखेगा आर का 2। लास्ट वाला ई इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट, ये फैक्ट है, हमको पता है कि एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है स्टेबल न्यूक्लियाई का 30 से 70 के एटॉमिक मास वाले के बीच में, वो ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफ जाता है अपना
कि ये जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हम ग्राफ बनाते हैं वैसा बढ़ता है और फिर इस रीजन में कांस्टेंट चलता है, ये 30 से लेकर के 70 वाले रीजन में। तो ये अपना हो जाएगा 4 से, तो एस मैच कर जाएगा अपना 4 से, तो सी अपना करेक्ट ऑप्शन है।